नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एग्री विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर सिक्स्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का। तो इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में है, कुछ अन्य वीडियोस में भी लेकर आऊंगा। तो जो है कि इसमें जो है टॉपिक वाइज आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएंगे सभी। ठीक है, हर एक वीडियो में जो है टॉपिक वाइज आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है सिलेबस है जो कि इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री से संबंधित आप लोगों को 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे और डिफिनेशंस ऑफ बेसिस टर्म्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, तो इससे संबंधित जो है आप लोगों को 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप लोगों को आज की वीडियो में 65 क्वेश्चंस जो है पढ़ने हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा। ठीक है, और यदि आप लोग चाहते हैं कि सिलेबस का भी मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोगों को आपके इलेक्टिव कोर्स और जो भी जिन सब्जेक्ट हैं आप लोगों के उन सब्जेक्टों के बारे में ठीक है अच्छे से बताऊं कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है, सारी चीज़ें आप लोगों को पता लगेंगी यदि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में सिलेबस जो है कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सिलेबस का एक वीडियो हम बना करके दे देंगे। और ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि सिल्वीकल्चर का अर्थ क्या है। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि कृषि फसलों का प्रबंधन और वनों का विकास और प्रबंधन, और तीसरा दिया गया है रेशम कीट पालन, और चौथा दिया गया है मछली पालन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वीकल्चर का अर्थ क्या होता है? वनों का विकास और प्रबंधन। ठीक है, वनों का विकास और प्रबंधन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब को मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत जो है के एम मुंशी ने की थी। किसने की थी? के एम मुंशी ने की थी वन महोत्सव की शुरुआत। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है सन 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, सन 1973 में शुरू हुआ था। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि वनों का वह समूह जो प्राकृतिक रूप से एक क्षेत्र में उगता है क्या कहलाता है? क्या पूछा गया है कि वनों का वह समूह जो प्राकृतिक रूप से एक क्षेत्र में उगता है उसे क्या कहते हैं या वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, नेचर वेगेटेशन। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो है वन पारिस्थितिकी और वर्गीकरण फॉरेस्ट्री इकोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन से संबंधित जो है आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र अर्थात क्षेत्रफल के अनुसार है? ठीक है, वन क्षेत्र है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ये क्षेत्रफल के अनुसार है। फिर उस इसमें जो है उत्तर आ जाता है, वो आ जाता है मध्य प्रदेश। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश भारत का जो है मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा तटीय और डेल्टा क्षेत्रों में। तो मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तटीय और डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में औसत वर्षा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर से अधिक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में औसतन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कपड़ा के पेड़ को वैज्ञानिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बॉम्बैक्स सीवा के नाम से जाना जाता है। कपास के
पेड़ को वैज्ञानिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? वाइम्बैक्स सीबा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 1980 में। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। फिर उसके बाद आ जाता है वन मापन और उपयोग। वन मापन और उपयोग अर्थात फॉरेस्ट मेजरिंग मेजरेशन एंड यूटिलाइजेशन। क्या है? फॉरेस्ट मेजरेशन एंड यूटिलाइजेशन। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, वो आ जाता है पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पेड़ की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाइप्सोमीटर। क्या हो जाता है? हाइप्सोमीटर। हाइप्सोमीटर के द्वारा ही क्या किया जाता है? पेड़ों की ऊंचाई का मापन किया जाता है। ठीक है, हाइप्सोमीटर उपकरण के द्वारा पेड़ों की ऊंचाई का मापन किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पेड़ के तने का घेरा ग्रिथ आमतौर पर किस ऊंचाई पर मापा जाता है? पेड़ के तने का घेरा ग्रिथ आमतौर पर किस ऊंचाई पर मापा जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा 1.37 मीटर वृष्ट हाइट। 1.37 मीटर पेड़ के तने का घेरा आमतौर पर ऊंचाई पर मापा जाता है। ठीक है, किस ऊंचाई पर मापा जाता है? 1.37 मीटर ऊंचाई पर मापा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सफेद सोना किस पेड़ की लकड़ी को कहा जाता है? सफेद सोना किस पेड़ की लकड़ी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बांस। बांस की लकड़ी को सफेद सोना कहा जाता है। ठीक है, सफेद सोना किस पेड़ की लकड़ी को कहा जाता है? तो बांस की लकड़ी को सफेद सोना कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला टॉपिक। इसमें पूछा गया है कि कृषि वानिकी और सामाजिक वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि एक ही भूमि पर कृषि फसलें और वन वृक्ष उगाना क्या कहलाता है? एक ही भूमि पर कृषि फसलें और वन वृक्ष उगाना क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? कृषि वानिकी कहलाता है। कृषि वानिकी एक ही भूमि पर कृषि फसलें और वन वृक्ष उगाने को कहते हैं। ठीक है, उगाने को कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि वानिकी कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? क्या पूछा गया है कि सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1976 में किया गया था। फिर उसके बाद आ जाता है भाग फर्स्ट। इसमें पूछा गया है कि वानिकी की बुनियादी शब्दावली, एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू में है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सिल्वीकल्चर मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? इसका उत्तर जो है पहले हम लोग देख चुके हैं कि यह वनों की स्थापना और विकास और प्रजनन से संबंधित है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि कैनोपी का क्या अर्थ है? कैनोपी का क्या अर्थ है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पेड़ों की शाखाओं और पत्तों द्वारा बनाया गया ऊपरी आवरण। क्या कहलाता है? कैनोपी कहलाता है। पेड़ों की शाखाओं और पत्तों द्वारा बनाया गया ऊपरी आवरण क्या कहलाता है? कैनोपी कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि रीजनरेशन शब्द का वानिकी में क्या अर्थ है? रीजनरेशन शब्द का वानिकी में क्या अर्थ है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, कि जंगल का नवीनीकरण या नए पौधों का उगाना ही क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। क्या? जंगल का नवीनीकरण या नए पौधों का उगना ही क्या कहलाता है? रीजनरेशन कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि डीबीएच का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? डीबीएच का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट है दोस्तों, राइट आंसर इसका है डायमीटर एंड ब्रेस्ट हाइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? डीबीएच का फुल फॉर्म क्या है? डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बेसल एरिया किसे कहते हैं? बेसल एरिया किसे कहते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा छाती की ऊंचाई को कहा जाता है। छाती की ऊंचाई 1.37 मीटर पर पेड़ के तने का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल
को क्या कहते हैं? वेशल एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वेशल एरिया कहते हैं। छाती की ऊंचाई 1.37 मीटर पर पेड़ के तने का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल कहलाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि इवन एज्ड फॉरेस्ट किसे कहते हैं? इवन एज्ड फॉरेस्ट किसे कहते हैं? तो यह किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला। इसमें बताया गया है कि जहां सभी पेड़ों की उम्र लगभग समान हो, उसे ही कहते हैं इवन एज्ड फॉरेस्ट। इवन एज्ड फॉरेस्ट कहते हैं जहां सभी पेड़ों की उम्र लगभग समान हो। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एफोरेस्टेशन एफोरेस्टेशन का क्या अर्थ है? एफोरेस्टेशन का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा बी वाला। ऐसे क्षेत्र में वन लगाना जहां पहले वन नहीं थे। ऐसे क्षेत्र में वन लगाना जहां पहले वन नहीं थे। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि रीफॉरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन में क्या अंतर है? रीफॉरेस्टेशन और एफोरेस्टेशन में क्या अंतर है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा? रीफॉरेस्टेशन वहां होता है जहां पहले जंगल था। ठीक है, रीफॉरेस्टेशन वहां होता है जहां पहले जंगल था, और इसका जो है एफोरेस्टेशन में नहीं बताया गया अंतर। ठीक है, और ये वहां होते होंगे जहां जंगल नहीं होते हैं। ठीक है, जहां पहले जंगल नहीं थे। रीफॉरेस्टेशन वहां होता है जहां पहले जंगल था, और एफोरेस्टेशन वहां होता है जहां पहले जंगल नहीं था। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि शॉर्ट रोटेशन का अर्थ क्या है? शॉर्ट रोटेशन का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, है कि पेड़ को बहुत कम समय में काटना, जल्दी तैयार होना। ठीक है, जल्दी तैयार होना। शॉर्ट रोटेशन में क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पेड़ को बहुत कम समय में काटना या जल्दी तैयार होना। फिर आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि एक्सोटिक स्पीसीज किसे कहते हैं? एक्सोटिक स्पीसीज किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा विदेशी या बाहरी प्रजाति जो उस क्षेत्र की मूल निवासी नहीं है, उसे ही क्या कहते हैं? एक्सोटिक स्पीसीज कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है वन प्रबंधन और तकनीक शब्द। तो इसमें 11वां क्वेश्चन आ जाता है कि इंक्रीमेंट का क्या अर्थ है? इंक्रीमेंट का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कि निश्चित समय में पेड़ की वृद्धि, ग्रोथ। निश्चित समय में पेड़ की ग्रोथ या वृद्धि। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ब्लॉक वानिकी में क्या है? ब्लॉक वानिकी में क्या है? ब्लॉक वानिकी में क्या होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, कि वन प्रबंधन की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है। क्या है? वन प्रबंधन की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई है। फिर उसके बाद आ जाता है कि कूप का क्या अर्थ है? कूप का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कि जंगल का वह हिस्सा जिसे एक विशिष्ट वर्ष में काटने के लिए चिन्हित किया गया हो। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि सस्टेन्ड यील्ड का सिद्धांत क्या है? सस्टेन्ड यील्ड का सिद्धांत क्या है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, कि निरंतर और समान मात्रा में उपज प्राप्त करना। निरंतर और समान मात्रा में उपज प्राप्त करना। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि बोले किसे कहा जाता है? बोले किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, कि पेड़ का मुख्य तना, मेन स्टेम को क्या कहते हैं? बोले कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड़ का मुख्य तना को क्या कहते हैं? बोले। ठीक है, बोले कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है वानिकी, भाग 2 में वानिकी शब्दावली, प्रश्न 16 से 50। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि हवा की गति को कम करने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कतारों में लगाए गए पेड़ों को क्या कहते हैं? तो कतार में लगाए गए पेड़ों को क्या कहते हैं? शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि टोंगिया प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो टोंगिया प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाता है बी। ठीक है, बर्मा म्यांमार। कहाँ हुई थी? बर्मा म्यांमार में हुई थी। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि पेड़ों को गिराने और उन्हें लट्ठों में काटने और उन्हें डिपो तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लॉगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉगिंग कहा जाता है।
फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एक ही प्रजाति आयु और संरचना वाले पेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, उत्तर इसका हो जाएगा ए, फॉरेस्ट स्टैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉरेस्ट स्टैंड कहा जाता है एक ही प्रजाति आयु और संरचना वाले पेड़ों के समूह को। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि खड़े पेड़ को काटकर जमीन पर गिराने की क्रिया को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, फेलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेलिंग। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वन की सतह पर गिरे हुए पत्ते, टहनियां और फल जो अभी सड़े नहीं है क्या कहलाते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा लिटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिटर कहलाते हैं। वन की सतह पर गिरे हुए पत्ते, टहनियां और फल जो अभी सड़े नहीं है क्या कहलाते हैं, लिटर कहलाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी में मौजूद पूरी तरह से सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं। मिट्टी में मौजूद पूरी तरह से सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जब किसी पेड़ के तने को जमीन के पास से काटा जाता है और उससे नए अंकुर शूट्स निकलते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं। तो उस विधि को क्या कहते हैं, उत्तर हो जाएगा इसका बी वाला, ठीक है, अर्थात केपिंग, केपिस, ठीक है, सॉरी कॉपिस है, कॉपिस, ठीक है, कॉपिस कहा जाता है। जब किसी पेड़ के तने को जमीन के पास काटा जाता है और उससे नए अंकुर निकलते हैं तो उससे क्या कहा जाता, उस विधि को क्या कहते हैं, कॉपिस कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पेड़ की ऊंचाई पर उसकी मुख्य टहनियों को काटना ताकि नई शाखाओं का एक घना समूह बन सके क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पोलार्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, पोलार्डिंग कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पेड़ की गुणवत्ता सुधारने के लिए उसकी मृत या जीवित शाखाओं को काटने की क्रिया क्या क्या है। क्या पूछा गया है कि पेड़ की गुणवत्ता सुधारने के लिए उसकी मृत या जीवित शाखाओं को काटने की क्रिया क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रूनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रूनिंग कहलाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पेड़ों के बीच की प्रतिस्पर्धा कम करने और उसकी वृद्धि दर बढ़ाने के लिए कुछ पेड़ों को हटाना क्या कहलाता है। कुछ पेड़ों को हटाना क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, थिनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, थिनिंग कहलाता है। पेड़ों के बीच की प्रतिस्पर्धा कम करने और उनकी वृद्धि दर बढ़ाने के लिए कुछ पेड़ों को हटाना क्या कहलाता है, थिनिंग कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि चारे या ईंधन के लिए पेड़ की शाखाओं को बेतरतीब ढंग से काटने को क्या कहते हैं। बेतरतीब ढंग से काटने को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए वाला, लोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोपिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जंगल की मुख्य छतरी के नीचे उगने वाले छोटे पेड़ पौधों की परत को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा अंडर स्टोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडर स्टोरी कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि किसी क्षेत्र में वन समुदायों के समय के साथ क्रमिक बदलाव और विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सक्सेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सक्सेशन, ठीक है, सक्सेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वन विकास की वह अंतिम और स्थिर अवस्था जहां परिस्थितिकी तंत्र संतुलित हो जाता है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, क्लाइमेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लाइमेक्स हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जंगल का वह क्षेत्र जहां से लकड़ी काटने की मनाही होती है उसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिजर्वेड फॉरेस्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पौधों को नर्सरी से निकालकर मुख्य खेत में लगाने की प्रक्रिया क्या है। नर्सरी से निकालकर मुख्य खेत में लगाने की प्रक्रिया क्या है। तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसप्लांटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसप्लांटिंग। इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसप्लांटिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि बीज बोने के बाद सबसे पहले निकलने वाले छोटे पौधे को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीडलिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एक युवा पेड़ जिसकी ऊंचाई 3 फीट से अधिक हो लेकिन तना बहुत मोटा ना हो उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सेपलिंग।
क्या हो जाएगा, सेपलिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पेड़ की छाल को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, राइट आंसर हो जाएगा डिबार्किंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिबार्किंग हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वर्किंग प्लान का संबंध किससे है। वर्किंग प्लान का संबंध किससे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, वन प्रबंधन के लिखित दस्तावेजों से। ठीक है, किससे है, वर्किंग प्लान का संबंध किससे है, वन प्रबंधन के लिखित दस्तावेजों से है। फिर उसके बाद आ जाता है नर्सरी में मिट्टी को घास या प्लास्टिक से ढकना ताकि नमी बनी रहे, क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा मल्चिंग। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एग्रो सिल्वीकल्चर में किन दो घटकों का मिश्रण होता है। एग्रो सिल्वीकल्चर में किन दो घटकों का मिश्रण होता है। तो सबसे पहला आ जाता है कृषि फसलें और वन वृक्ष का मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कृषि फसलें और वन वृक्षों का जो है मिश्रण होता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वनों में लगने वाली अनियंत्रित आग को क्या कहते हैं। वनों में लगने वाली अनियंत्रित आग को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा वाइल्ड फायर या फॉरेस्ट फायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाइल्ड फायर या फॉरेस्ट फायर कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि पेड़ के तने के सबसे ऊपरी शाखा युक्त हिस्से को क्या कहते हैं। पेड़ के तने के सबसे ऊपरी शाखा युक्त हिस्से को क्या कहते हैं। तो इसको जो है क्राउन क्राउन कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी, क्राउन कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि वह प्रजाति जो किसी खाली क्षेत्र में सबसे पहले उगती है उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पाइनियर प्रजाति। पाइनियर प्रजाति क्या हो जाएगा, पाइनियर प्रजाति। वह प्रजाति जो किसी खाली क्षेत्र में सबसे पहले उगती है वो क्या कहलाता है, पाइनियर प्रजाति कहलाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि फॉरेस्ट रोटेशन का क्या अर्थ है। फॉरेस्ट रोटेशन का क्या अर्थ है, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, पेड़ लगाने से लेकर उसे काटने तक की समयावधि ये क्या कहलाती है, फॉरेस्ट रोटेशन कहलाती है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि लकड़ी का वह हिस्सा जो तने के केंद्र में होता है और गहरा तथा सख्त होता है उसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हार्डवुड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हार्डवुड कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जीवित ऊतक की वह परत जो पेड़ की छाल और लकड़ी के बीच होती है उसे क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है कैम्बियम। ठीक है, राइट आंसर क्या है, बी वाला कैम्बियम। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि मिट्टी की ऊपरी सतह का पानी या हवा से वह जाना क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सॉयल इरोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉयल इरोजन कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि विंड ब्रेक का मुख्य उद्देश्य क्या है। विंड ब्रेक का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला कि हवा की गति को नियंत्रित करना ही विंड ब्रेक कहलाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि अवांछित पौधों को हटाना जो मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वीडिंग। फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि जंगल के उस हिस्से को क्या कहते हैं जहां से पानी बहकर एक नदी या नाले में मिलता है। तो इसको जो है कैचमेंट एरिया या वाटरशेड कहा जाता है। और फिर उसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि सिल्वी पास्चर प्रणाली में क्या शामिल है। सिल्वी पास्चर प्रणाली में क्या शामिल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पेड़ और चारागाह घास। पेड़ और चारागाह घास शामिल है। और उसके बाद आ जाता है लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें पूछा गया है कि पेड़ की वार्षिक वृद्धि रिंग्स को गिनकर क्या पता लगाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, पेड़ की आयु एज का पता लगाया जाता है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिलने वाली है। और अभी तक आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।